हद से ज़्यादा अच्छा होना भी आपको शदीद डिप्रेशन में डाल सकता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एक बेहतरीन मूवी जो इसी लॉजिक पर बेस्ड है। इस मूवी का नाम है ब्लैक स्वान। तो मूवी की शुरुआत होती है नीना नाम की एक खूबसूरत यंग बैले डांसर को दिखाते हुए, जो न्यूयॉर्क सिटी के बैले डांस कंपनी में डांसर थी और इसका ख्वाब था स्वान क्वीन बनने का। अब यहाँ पर स्वान क्वीन बैले डांसर बनना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती थी, क्योंकि स्वान क्वीन परफॉर्मेंस में स्वान क्वीन का कैरेक्टर और परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। नीना की माँ नीना को लेकर काफ़ी ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव थी और एक वक्त वो खुद भी एक बैलेरिना डांसर रह चुकी थी। पर नीना के पैदा होते ही उन्होंने अपना कैरियर सेक्रीफाइस कर दिया था नीना के लिए। अब नीना हमेशा की तरह अपनी बैले कंपनी में जाती है और वहां जाकर अपनी प्रैक्टिस शुरू करती है कि नीना की मां अपने ख्वाब अब नीना से पूरे करवाने के लिए अपनी जिम्मेदारी उस पर डाल देती है और वो जैसे भी करके अपनी मां के ख्वाबों को पूरा करना चाहती थी। अब इसी दौरान इनका एक आर्टिस्ट डायरेक्टर थॉमस इन सब से मिलने आता है और वो सबको व्हाइट स्वान और ब्लैक स्वान की कहानी सुनाता है। थॉमस बताता है कि एक मासूम सी पाक साफ दिल वाली लड़की की सोल एक व्हाइट स्वान में ट्रैप हो जाती है और वो वहाँ से आज़ाद होना चाहती थी, जिसके लिए इसी प्रिंस को खुद से प्यार करवाकर उस जादू को तोड़ना था ताकि वो व्हाइट स्वान की बॉडी से आज़ाद हो सके। पर इससे पहले कि व्हाइट स्वान कुछ करती, ब्लैक स्वान जो कि उसकी इवल पर्सनैलिटी थी और वो बिल्कुल उसके अपोजिट थी, उसने प्रिंस को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, जिसको देखकर व्हाइट स्वान ने नाउम्मीद होकर अपनी जान गंवा दी और इस तरह इसे कम से कम जिंदगी से आज़ादी मिल गई, यानी कि वो मर गई। अब थॉमस कहता है कि यही हमारे स्वान लेक की परफॉर्मेंस की थीम होगी और इस बार स्वान क्वीन कोई और होगी, जिसने बेथ को रिप्लेस करने का ठान लिया है। यानी कि पहले बेथ जो थी वो एक स्वान क्वीन रह चुकी थी और हमेशा से वही स्वान क्वीन बनती आ रही है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि बेथ को रिप्लेस करके कोई और उसकी टक्कर की स्वान क्वीन बने और न्यू स्वान क्वीन को चुनने के लिए वो लोग ऑडिशन करेंगे। अब ये सुनकर कि ऑडिशन होने वाले हैं तो नीना और बाकी सब भी अपने पूरे जोशो खरोश के साथ तैयारी शुरू कर देते हैं, जिसके बाद नीना अपना ऑडिशन देने के लिए जाती है। नीना सबसे पहले व्हाइट स्वान बनकर डांस करती है, जिसमें वो बिल्कुल परफेक्ट थी। फिर थॉमस इसे ब्लैक स्वान का रोल डांस करने का कहता है, क्योंकि स्वान क्वीन बनने के लिए उसको दोनों डांस आने चाहिए। नीना ब्लैक स्वान का डांस शुरू करती है, पर इस रोल को वो इतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाती, क्योंकि वो नेगेटिव पर्सनैलिटी का डांस था और नीना एक प्योर सोल थी। तभी वहाँ लिली नाम की डांसर आती है, जिसकी तरफ नीना डिस्ट्रैक्ट होकर अपनी परफॉर्मेंस खराब कर लेती है और थॉमस नीना को वहाँ से भेज देता है। घर जाकर नीना ये बात अपनी माँ को बताती है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस में थोड़ी गलती कर दी है और वो बताते हुए रोने लगती है और फिर नीना ब्लैक स्वान के डांस को परफेक्ट करने के लिए भरपूर प्रैक्टिस करने लगती है और इसी बीच इसके पैर में चोट लग जाती है। अब डॉक्टर उसे रेस्ट करने का कहते हैं, लेकिन वो रेस्ट नहीं करती और फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है और अगले दिन वो थॉमस के ऑफिस में जाकर कहती है कि इसने ब्लैक स्वान क्वीन बनने के लिए बहुत मेहनत की है। ये बात सुनकर थॉमस खुश तो होता है, लेकिन वो इसे बताता है कि इसने वेरोनिका को स्वान क्वीन बनाने के लिए सिलेक्ट कर लिया है, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता। तो नीना दुखी होकर वहाँ से जाने लगती है, पर थॉमस उसे रोककर अपने कंफर्ट जोन से उसे बाहर आने के लिए कहता है और वो इसके करीब आकर उसे किस कर लेता है, जिससे नीना काफी अनकंफर्टेबल होकर वहाँ से चली जाती है। अब नीना को ऐसा महसूस होता है जैसे इसने बहुत बड़ा मौका गवा दिया, पर तभी उसे पता चलता है कि इस बार स्वान क्वीन बनने के लिए उसी को चुना गया है। ये जानकर वो बेहद खुश तो होती है, पर ये बात वो अपनी माँ को भी बताती है और वो भी काफी खुश होती है। अब मुझे पर्सनली यहाँ लगता है कि थॉमस ने जानबूझकर नीना को चुना, क्योंकि वो इसका फायदा उठाना चाहता था, जैसे इसने बगैर इजाजत नीना को किस किया था। खैर, इस दौरान जब नीना वॉशरूम जाती है तो शीशे पर इसके बारे में होड़ लिखा हुआ था, जिससे हमें आइडिया होता है कि सब इससे जल रहे थे और सबको यही लग रहा था कि इसने थॉमस को फेवर्स दिए हैं। खैर, कंपनी की ऑफिशियल पार्टी में थॉमस सबको न्यू स्वान क्वीन नीना से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो बेथ को भी ऑनर देता है, हालांकि बेथ इससे खुश नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा स्वान क्वीन बने रहना चाहती थी। लेकिन हर उरूज को जवाल होता है, यानी उसका एक ना एक दिन एंड होना ही था और बेथ के हिसाब से इसको फोर्सफुली स्वान क्वीन की पोजीशन से हटाया गया था, जिसका गुस्सा वो पार्टी के बाद नीना पर उतारते हुए कहती है कि तुमने जरूर थॉमस को अपने प्यार के जाल में फंसाकर ये पोजीशन हासिल की है, क्योंकि तुम किसी भी एंगल से स्वान क्वीन नहीं बन सकती। नीना बेथ को कुछ नहीं कह पाती, पर थोड़ी देर के बाद इसे थॉमस अकेले में बुलाता है बात करने के लिए, जहाँ वो उसे समझाता है कि तुम्हें किसी की भी
फिक्र नहीं करनी, बल्कि तुम्हें अपने परफॉर्मेंस पर गौर करना है, जिसके लिए तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से निकलकर बाहर आना पड़ेगा। नीना की आसानी के लिए वो नीना को एक टास्क देता है, जिसके अंदर नीना को खुद को सेक्सुअली टच करना होगा। तो नीना अपने घर जाकर अपनी माँ से मिलती है और इसकी माँ इसको अनड्रेस करती है और इसी दौरान वो नीना की बैक पर एक चोट के निशान देखती है, जिससे साफ जाहिर था कि नीना हद से ज्यादा प्रैक्टिस कर रही थी। अब इस बात से इसकी माँ खुश नहीं होती और वो बहुत ही गुस्से से इसे ये सब रोकने को कहती है, लेकिन अब नीना पीछे नहीं हट सकती थी। यानी कि जो ख्वाब नीना की माँ का था, उसने बड़ी अच्छी तरीके से उसे नीना पर ट्रांसफर कर दिया था। अब अगली सुबह नीना खुद को सेक्सुअली टच करने की कोशिश कर रही थी, तभी वो अपनी माँ को अपने साथ कमरे में सोया हुआ पाती है, इसलिए वो ये सब कुछ रोक देती है, जिससे हमें अंदाजा होता है कि उसकी माँ उसको लेकर कितनी ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है। खैर फिर नीना प्रैक्टिस करने के लिए जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि बेथ का पिछली रात एक्सीडेंट हो गया था, जिससे इसके पैरों की हड्डियाँ टूट गई हैं। जिसके बाद थॉमस नीना से बात करता है और कहता है कि बेथ अपने थॉट्स को लेकर बहुत ज्यादा डेंजरस है और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की होगी, पर तुम्हें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब यहाँ हो सकता है कि थॉमस ने ही बेथ को कुछ किया होगा। खैर नीना फ्री होकर बेथ से मिलने के लिए जाती है और वो उसकी हालत देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर वो वापस आ जाती है और थॉमस नीना की प्रैक्टिस स्टार्ट करवाता है। इस दौरान वो दोनों वहाँ पर अकेले थे और थॉमस इस बात का फायदा उठाता है और वो इसे सेक्सुअली टच और किस करने लगता है। तो नीना भी इसे मना नहीं कर पाती, तो वो थॉमस को इनडायरेक्टली अलाउ कर रही थी, लेकिन थॉमस रुक जाता है और वहाँ से जाते हुए नीना से कहता है कि यही तुम्हारी गलती है, यहाँ पर तुम्हें मुझे सेड्यूस करना चाहिए था, क्योंकि स्वान क्वीन प्रिंस को सेड्यूस करती है, ना कि प्रिंस स्वान को करता है। तो नीना समझ जाती है कि थॉमस उसका टेस्ट ले रहा था स्वान क्वीन बनने के लिए, लेकिन नीना इस टेस्ट में फेल हो गई थी, जिससे नीना वहीं बैठकर रोने लगती है और वहाँ लिली आ जाती है। वो नीना को रोते हुए देखती है तो नीना वहाँ से चली जाती है। तो अब अगले दिन थॉमस जब नीना की परफॉर्मेंस देख रहा था, तो वो इसे एक ही स्टेप को बार बार रिपीट करवाता है, जिससे नीना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और थॉमस बताता है कि तुम कल रो रही थी और मुझे यहाँ एक कमज़ोर बेबस स्वान क्वीन की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपनी ये वीकनेस छोड़नी पड़ेगी। और ये सब वो चिल्ला कर कहता है। और आपने भी नोट किया होगा कि हर कोई नीना की लाइफ को कंट्रोल करना चाह रहा था, जैसे कि उसकी माँ, उसका बॉस थॉमस और शायद बाकी सब भी, और इसके कोलीग भी इसे उल्टा सीधा बोल रहे थे, यानी नीना थॉमस के साथ फिजिकल रिलेशन में है वगैरह वगैरह। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अब नीना समझ जाती है कि इसके रोने के बारे में थॉमस को लिली ने बताया होगा, क्योंकि कल वही उसके रोने के दौरान वहाँ पर आई थी। तो नीना बाद में लिली से कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो और अपने काम से काम रखो। फिर वो घर आ जाती है। फिर लिली भी नीना से सॉरी करने के लिए उसके घर आती है और नीना से माफ़ी मांगती है, और नीना भी उसे माफ़ कर देती है, क्योंकि वो साफ दिल के इंसान थी। जिसके बाद लिली उसे क्लब जाने के लिए इनवाइट करती है और नीना अपनी माँ की ना सुनकर लिली के साथ क्लब चली जाती है, क्योंकि वो पूरी जिंदगी अपनी माँ की सुनती आई थी, तो इस बार वो अपने दिल की सुनती है। क्लब में दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करती हैं। अब लिली नीना के ड्रिंक में कोई टैबलेट्स मिला देती है, जिससे वो बहुत ज्यादा नशे में आ जाती है और फिर वो बहुत फ्रीली डांस करने लगती है कि उसके आसपास कौन है कौन नहीं, वो इसकी परवाह किए बगैर बहुत खुल के डांस करती है और वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है। तो वहाँ से लिली और नीना घर आ जाते हैं। घर आकर लिली नीना के साथ इंटीमेट होती है, जिस दौरान नीना पहली बार अपने रूम को अंदर से लॉक करती है, वरना वो अपनी माँ की ओवर प्रोटेक्टिव नेचर की वजह से कभी भी दरवाजा बंद नहीं करती थी। अब अगली सुबह नीना देखती है कि लिली वहाँ पर है ही नहीं, और नीना भी अपनी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। इसके बाद वो जल्दी से डांस कंपनी जाती है, जहां वो देखती है कि लिली पहले से वहां मौजूद थी और वो ब्लैक स्वान के डांस को परफॉर्म कर रही थी। अब ये सब देखकर नीना को लिली पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि इसने मौके का फ़ायदा उठाया और नीना को सोता हुआ छोड़कर वो अकेली प्रैक्टिस करने के लिए आ गई। हालांकि अगर वो चाहती तो वो उसे भी जगाकर साथ लेकर जा सकती थी, और नीना जाकर गुस्से में लिली को कन्फ्रंट करती है, पर लिली उसे ये कहती है कि मैं तो कल तुम्हारे साथ तुम्हारे घर गई ही नहीं थी, जिससे नीना इस सोच में पड़ जाती है कि क्या वो सिर्फ इसका वहम था कि वो लिली के साथ इंटीमेट हुई थी। खैर वो अपनी डांस प्रैक्टिस शुरू करती है, जिस दौरान वो नोट करती है कि थॉमस और लिली एक दूसरे को देख रहे थे। उसे ये फील होता है कि शायद वो दोनों फिजिकल रिलेशन में आने वाले हैं। खैर नीना अपनी डांस जारी
लगती है और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देती है, जिसके लिए थॉमस भी उसे अप्रिशिएट करता है और नीना काफ़ी खुश हो गई थी। जिसके बाद नीना ब्लैक और व्हाइट स्वान के कॉस्ट्यूम के लिए कंपनी की टेलर को अपना साइज देती है। इसके बाद फिर से वो प्रैक्टिस करने के लिए वापस आ जाती है। हालांकि सब लोग जा चुके थे, पर फिर भी वो अकेले प्रैक्टिस करती है। तभी अचानक प्रैक्टिस के दौरान लाइट चली जाती है और जब नीना मेन स्टेज के पीछे जाती है तो इसे विजन्स आते हैं कि थॉमस और लिली इंटीमेट हो रहे हैं। अब इन सब बातों का मतलब क्या है, ये हमें मूवी के एंडिंग में पता चलेगा। फिर नीना बेथ से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है और उसे ये कहती है कि मैं तुम्हारी तरह परफेक्ट स्वान क्वीन बनना चाहती हूँ, लेकिन लिली मुझे रिप्लेस करना चाहती है। और वो बताती है कि मुझे पता है कि रिप्लेस होने का दुख क्या होता है, जबकि तुम तो बिल्कुल परफेक्ट स्वान क्वीन थी। इस बात को सुनकर बेथ अपना आपा खो देती है और वो कहती है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। अब नीना घर आ जाती है और हम नोट करते हैं कि वो धीरे धीरे ब्लैक स्वान की पर्सनैलिटी में बदलती जा रही है और यहाँ तक कि वो अपनी माँ को भी हर्ट करने की कोशिश करती है। और फिर वो बेहोश हो गई थी क्योंकि बचपन से इसके अंदर जो दबा हुआ एग्रेशन था वो धीरे धीरे बाहर आ रहा था। खैर, जैसे ही अगली सुबह नीना की आंख खुलती है तो वो अपनी माँ को अपने पास देखती है जो इसकी केयर कर रही थी। अब वो उसकी केयर तो कर रही थी, पर वो उसे मना करती है कि वो आज प्रैक्टिस करने के लिए ना जाए, जबकि आज ही स्वान लेक का मेन परफॉर्मेंस था, यानी कि आज उनका शो शुरू होने वाला था। लेकिन नीना किसी भी तरह से माँ से झगड़ा करके कंपनी में परफॉर्मेंस देने के लिए पहुँच जाती है और वो आते ही अपनी परफॉर्मेंस के लिए मेकअप करना शुरू करती है और थॉमस आकर उसे कहता है कि परफॉर्मेंस स्टार्ट होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। तो नीना जल्दी से तैयार होकर अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए जाती है, जहाँ पहले वो व्हाइट स्वान का रोल प्ले करते हुए डांस करती है। अब नीना शुरू में तो बहुत अच्छे से डांस कर रही थी क्योंकि ये इसकी स्पेशलिटी थी, पर धीरे धीरे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। इसे हर जगह लिली नजर आ रही थी, जिससे इसका बैलेंस बिगड़ जाता है और स्टेज पर ही गिर जाती है। लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालती है और व्हाइट स्वान के परफॉर्मेंस को कंप्लीट करती है, जिसके बाद स्टेज को क्लोज कर दिया जाता है और थॉमस नीना पर चिल्लाता है कि वो क्या कर रही है और उसका ध्यान कहाँ है, जिस पर नीना पूरा इल्ज़ाम उस लड़के पर डाल देती है जो प्रिंस का रोल प्ले कर रहा था और कहती है कि इसकी वजह से मैं गिर गई। फिर नीना अपने मेकअप रूम में जाती है, जहां वो देखती है कि लिली ब्लैक स्वान के लिए मेकअप कर रही थी और वो नीना को वहां से चले जाने का कहती है, जिस पर लिली कहती है कि क्या होगा अगर ब्लैक स्वान की परफॉर्मेंस मैं कर लूँगी तो। इस पर नीना भड़क जाती है और इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। इस दौरान नीना लिली को नीचे गिराकर एक कांच के टुकड़े को उसके पेट में घुसा देती है। अब ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ था कि नीना को कुछ भी समझ नहीं आता और वो समझती है कि लिली मर चुकी है और वो लिली की लाश को बाथरूम में छुपा कर खुद ब्लैक स्वान बन के स्टेज पर चली जाती है। अब ब्लैक स्वान की परफॉर्मेंस के लिए जाते हुए हम नोट करते हैं कि नीना के अंदर एक अलग ही पर्सनैलिटी जन्म ले चुकी थी, जिससे वो काफी कॉन्फिडेंट और बेझिझक नजर आ रही थी। इसमें कॉन्फिडेंस, जेलसी और हसद की झलक भी थी और अब इसे किसी भी चीज का डर नहीं था और उसे पता था कि वो सबसे सुपीरियर है। अब आगे परफॉर्मेंस के दौरान बाकी सब लोग भी नीना के अंदर ब्लैक स्वान की पर्सनैलिटी को देखते हैं और हम देखते हैं कि इसका मेटामॉर्फोसिस हो रहा था, यानी कि वो ब्लैक स्वान में बदल रही थी। और वहाँ बैठे सब ऑडियंस, डांस परफॉर्मर्स वगैरह सबके सब नीना की ब्लैक स्वान परफॉर्मेंस देखकर हैरान हो जाते हैं। नीना ब्लैक स्वान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी तरीके से करती है कि सभी लोग उठकर तालियां बजाने लगते हैं। सब नीना की परफॉर्मेंस से अमेज हो चुके थे और नीना जाकर थॉमस को किस कर लेती है और फिर से अपने व्हाइट स्वान के परफॉर्मेंस के लिए रेडी होती है, जिससे मिलने के लिए शॉकिंगली वहाँ पर लिली आती है और वो इसके परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है। अब नीना लिली को देखकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और शॉक हो चुकी थी कि इसने तो इसे गलती से मार दिया था, तो वो जिंदा कैसे है। खैर, अब लिली के जाने के बाद नीना खुद को देखती है और इसे समझ आता है कि इसने लिली का नहीं बल्कि अपने आप को ही स्टैब किया था। तो असल में यहाँ इसने अपनी ही इनोसेंट पर्सनैलिटी को ख़त्म कर दिया था, यानी व्हाइट स्वान को मार दिया था ताकि वो एक परफेक्ट ब्लैक स्वान क्वीन बन सके। यानी कि इसने वो वाली व्हाइट स्वान नहीं बनना था जो खुद को ख़त्म करके आज़ादी पाती है, बल्कि इसे आज़ादी और सब कुछ चाहिए था, वो भी जिंदा रहकर, इसलिए इसने ऐसा किया। वो एक मैच्योर वुमेन बन चुकी थी, तो अब नीना रुकना नहीं चाहती थी। वो जख्मी हालत में भी व्हाइट स्वान का डांस परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर चली जाती है, जहाँ वो पूरा परफॉर्मेंस तकलीफ में ही करती है और इसकी माँ भी उसे देखकर इमोशनल हो जाती है। अब किसी को भी ये मालूम नहीं था कि नीना को चोट लगी है। अब परफॉर्मेंस की एंड
पर थॉमस आकर नीना से कहता है कि तुमने अब तक सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है और इसे डांस हिस्ट्री में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। तभी थॉमस नोट करता है कि नीना जख्मी थी और वो एम्बुलेंस बुलाने का कहता है, पर नीना उसे ये कहते हुए मना करती है कि वो परफेक्ट है और उसकी परफॉर्मेंस सबसे परफेक्ट थी और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी ब्लैक स्वान मूवी की स्टोरी, जो कि एक ऑस्कर विनिंग फिल्म थी। अब मूवी का एंडिंग सीन का क्या मतलब है और ये फिल्म क्या कहना चाहती है, इस पर थोड़ी बात करते हैं। अब बाकी चीजें तो आपने देख ही ली हैं, पर फिर भी थोड़ा डीपली इसको ओवरव्यू करते हैं। अब नीना तो एक प्योर सोल थी, पर वो बाकी सब की तरह कामयाब और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहती थी, लेकिन बचपन से वो ट्रॉमा और डिप्रेशन में रहती थी, जिसके चलते थॉमस की सुनाई हुई कहानी उसके दिल में बैठ गई। वो स्वान क्वीन वाली कहानी को इतना ज्यादा डीपली खुद पर सवार कर लेती है, जिसके चलते वो खुद डुअल पर्सनैलिटी का शिकार हो जाती है। इसके अंदर एक और पर्सनैलिटी जन्म ले लेती है जो सेल्फिश और बेखौफ थी, लेकिन ये सब नीना अंदर ही अंदर झेल नहीं पाती, क्योंकि उसे ये समझ ही नहीं आता था कि क्या हकीकत है और क्या ख्वाब। इसी के चलते वो अपनी माँ को हर्ट करती है और बेहोश हो जाती है, जबकि ये इसकी इवल पर्सनैलिटी का काम था। और जब लिली के साथ नीना इंटीमेट हुई थी तो ये भी उसकी इवल पर्सनैलिटी का काम था, जिसके चलते उसे अपनी इवल पर्सनैलिटी लिली लग रही थी, पर एक्चुअल में ये सिर्फ नीना की ही दूसरी इवल पर्सनैलिटी थी। तो फिर जब नीना ने लिली पर अटैक करके उसे स्टैब किया, वो भी उसकी अपनी ही इवल पर्सनैलिटी थी, जिसे हमने साफ तौर पर शीशे में देखा था कि वो लिली नहीं बल्कि नीना खुद ही थी। लेकिन क्योंकि उसके दिमाग में लिली को लेकर एक डर था, जिसके चलते वो हेलुसिनेट करती है कि परफेक्ट स्वान क्वीन बेथ को रिप्लेस कर दिया गया है, तो मुझे भी कोई ना कोई रिप्लेस कर देगा, और ये दुख वो सहना नहीं चाहती, इसलिए उसकी इवल पर्सनैलिटी इस पर हावी हो गई थी। और अब इसको एक परफेक्ट स्वान क्वीन नहीं बल्कि एक अनबीटेबल स्वान क्वीन बनना था। तो इसके लिए वो अपनी प्योर सोल से झगड़ा करके अपनी प्योर सोल को स्टैब कर देती है और नीना की प्योर सोल वहीं मर जाती है। अब यहाँ वो कहानी वाली बात बिल्कुल सेम टू सेम नीना के साथ हो रही थी, जो कि कभी पास्ट में हो चुकी थी। जैसे पास्ट में कभी ये कहानी बनी होगी कि एक स्वान के अंदर एक प्योर लड़की की आत्मा कैद हो जाती है, तो वो उससे आज़ाद होने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान उसके अंदर एक इवल पर्सनैलिटी आ चुकी थी जो उसको अंदर ही अंदर मार देती है। लेकिन अब ये चीज़ें सब की सब नीना के साथ हो रही थी। नीना समझती है कि इसने लिली को मार दिया, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ उसका अपना वहम था, तो एक्चुअल में उसने खुद को ही स्टैब किया था। जबकि लिली तो नीना के लिए सच में खुश थी और इसे अप्रिशिएट करने भी आती है, लेकिन क्योंकि नीना मेंटली डिप्रेस और डुअल पर्सनैलिटी का शिकार थी, तो वो इस वजह से लिली को ही हर बार हेलुसिनेट कर रही थी। और एंडिंग में नीना का मरना मतलब इसकी प्योर पर्सनैलिटी मर गई। नीना अभी भी जिंदा है, पर इस पर अब सिर्फ उसकी इवल पर्सनैलिटी का कंट्रोल है, जो सेल्फिश है, बेखौफ है और अपने इरादों को पूरा करने वाली है। और अब वो एक परफेक्ट अनबीटेबल बैलेरिना डांसर बन चुकी है। तो दोस्तों, ये थी ब्लैक स्वान मूवी की कहानी, और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो मजीद ऐसे न्यू वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कर लेना।